Assalamu alaikum nursery class. Hope you're enjoying your vacations and having a great time at your home. And welcome to your creative art class nursery class. Here your creative art book, and now we are going to open our page number 23. And here are page number 23, and on page number 23 our topic or discussion is rough objects, rough texture. We already clear our concept about rough textures in our basic science class, but let's explain it again. Rough texture एक्चुअली होता क्या है, वो टेक्सचर वो थिंग जो आप जब उसको टच करते हैं तो आपको बहुत जो है वो बम्पी इफेक्ट फील होता है. इन सिंपल वर्ड, जब आप किसी भी रफ ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो इजीली उस ऑब्जेक्ट पे मूव नहीं कर सकती. उसकी जो सरफेसेस होती हैं वो एक्चुअली जो है वो अनइवन होती हैं, मीन्स कहीं से उभरी हुई, किसी से कहीं से प्लेन. तो ऐसा जो टेक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रफ टेक्सचर. आई हैव अ वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर यू. आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में जो है वो देखा होगा, जो ग्लिटर शीट्स हैं आपके क्लास में, आपकी एक्टिविटीज़ में मोस्टली यूज़ होती हैं. तो जब आप अभी आपके घर में भी हैं तो टच करके देखें उसको. जब आप अपनी जो फॉर्मिंग शीट है या आपकी जो ग्लिटर शीट है उस पर जब आप अपने फिंगर्स को मूव करते हैं तो यू फील वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन दिस शीट, क्योंकि ये रफ़ होती है. ये आपको अनइवन स्पेसिस होती हैं इसके ऊपर. कहीं से ये जो है उनकी ग्लिटर ऊपरा होता है, कहीं से वो प्लेन होता है, कहीं से उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं. तो आपको बहुत जो है वो रफ़ फील होगा जब आप इसके ऊपर से ऊपर अपने फिंगर को मूव करेंगे. सेम एज़ आपके पास एक और सिंपल सी एग्जांपल है. आपके घर में जो है या आपके जो बाहर वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे ट्रीज़ होंगे. अब उसकी जो बाग होती है, बाग कहते हैं जो आपका स्टेम्प होता है ट्री का, उसके ऊपर जो उसकी स्किन होती है इसको क्या बोलते हैं, बाग. जब इसको आप टच करेंगे तो ये देखिए इसका भी जो टेक्सचर है वो बहुत अनइवन है. इसको जब भी आप टच करेंगे आपको जो आपकी फिंगर्स हैं वो थोड़ी ऐसा लगेगा जैसे आपकी चुभ रहा है, या आपकी जो फिंगर्स हैं वो इजीली इस पर मूव नहीं कर रही, उनको बम्पी इफेक्ट फील हो रहा है. तो ऐसे टेक्सचर्स को क्या कहते हैं, हम रफ टेक्सचर्स कहते हैं. ठीक है नर्सरी क्लास. अब आपके पास यहाँ पे एक असाइनमेंट है. आपने क्या करना है, जूट एक्चुअली मैं आपको ये ऑब्जेक्ट बताती हूँ क्या होते हैं, फिर आपने अपनी मम्मा की हेल्प के साथ इनको फाउंड आउट करना है घर में, और देन आप उनकी छोटे छोटे जो पीसेस हैं वो यहाँ पे पेस्ट करने हैं. ओके नर्सरी क्लास. आर फर्स्ट एग्जांपल इज जूट. जूट एक्चुअली इज़ अ फैब्रिक सैक. ये जो है वो फैब्रिक की बोरी होती है. आपने क्या करना है, ये भी जो इसका भी जो टेक्सचर होता है वो बहुत रफ़ होता है. आपने क्या करना है कि इसका छोटा सा एक पीस लेना है, उसको यूएचयू के साथ या किसी भी जो है ग्लू के साथ आपने यहाँ पे अटैच कर देना. नेक्स्ट इज़ अ पॉपी सीड्स. पॉपी सीड्स कहते हैं आपकी जो है वो खशकाश के बीज होते हैं. ये आपकी मम्मा को, अपनी मम्मा की हेल्प के साथ इनको फाइंड आउट करें, और देन आपने 4 to 5 जो है वो आपने यहाँ पे अटैच करने यूएचयू या ग्लू के साथ. इनका जो टेक्सचर है वो भी रफ़ होता है, इसलिए ये भी जो है वो रफ़ टेक्सचर की एग्जांपल है. देन इज़ एंड सॉडस्ट. और डस्ट एक्चुअली इज़ अ वुडी पार्टिकल्स. पोल्ट्री फॉर्म में जो आपकी वुड होती है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सॉडस्ट. डस्ट एक्चुअली आपके जो आप वुडन क्लिपबोर्ड होते हैं जो आप पेपर्स में यूज़ करते हैं वो भी किससे बने होते हैं, सॉडस्ट. इसके अलावा आपके जो रूम में सॉफ्ट बोर्ड्स होते हैं, एक्चुअली जो सॉफ्ट बोर्ड की जो सरफेस होती है वो भी जो है वो सॉडस्ट में की होती है. तो जब आप क्लास में वापस आएँ तो देन अपनी मैम की हेल्प के साथ उनको देखिएगा, आपको ईजिली पता चल जाएगा कि सॉडस्ट क्या होती है. आपने भी अपने घर में फाइंड आउट करनी है कि कौन सी चीज़ जो है वो सॉडस्ट से बनी. उसका जो छोटा सा पीस है वो आपने जो है वो यहाँ पे अटैच कर देना है. नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज देयर इज़ असेसमेंट. आपके पास जो है वो असेसमेंट है. राइट द आर फॉर द रफ एंड एस फॉर द स्मूथ इन द बॉक्स. आपने जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो ऑब्जेक्ट्स रफ़ हैं उनके बॉक्स के अंदर आपने जो है वो एस राइट कर देना है, और जो स्मूथ है उनके बॉक्स में आपने जो है वो आर राइट कर देना है. ठीक है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल है दी ट्री ट्रंक. ट्री ट्रंक जो आपके जो ट्रीज़ होते हैं जब उनकी स्टेम छोटी होती है तो हम उसको स्टेम बोलते हैं, बट आफ्टर सम टाइम जब वो ग्रो कर जाती हैं उसकी जो थिक स्किन बाहर होती है, ये जिस बाग जिसके मैंने आपको बताया था, जब ये हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्री ट्रंक. ठीक है. और अब मुझे बताया, मैंने आपको बताया था कि जो ट्री की बाग होती है वो क्या होती है, रफ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे ये फिर हम जो हमारा ट्री ट्रंक है वो रफ आएगा ना, तो हम यहाँ पे हमने क्या करना है, आर राइट कर देना है. नेक्स्ट इज़ द तस्बीह. आपके जो घर में तस्बीह के जो पल्स होते हैं वो आप कितनी इजीली आप उनको मूव कर लेते हैं. जब मम्मा अगर तस्बीह पढ़ रही हैं या कोई भी, तो आप इसको चेक करें कि आप भी तस्बीह यूज़ करते हैं ना, तो आपके जो तस्बीह के जो पल्स होते हैं वो कितनी इजीली आप उसको फिंगर्स के साथ नेक्स्ट मूव करी जाते हैं. तो इसका मीन है कि ये भी क्यों है, जो स्मूथ ऑब्जेक्ट होते हैं ये जो इजीली हमारी फिंगर्स उनके साथ ऊपर जो है वो रब कर जाती हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ ऑब्जेक्ट. तो हमने इस बॉक्स में ऐसे लिख देना है. नेक्स्ट इज एप्पल. एप्पल की स्किन भी बहुत स्मूथ होती है. कभी आपने जो एप्पल है आप उसको पील ऑफ किए बगैर भी इजीली खा लेते हैं, वो बहुत स्मूथ होता है. आप उसको ड्रॉप करें, इसको हैंड लगाएं तो वो कितना इजीली आपकी फिंगर्स के ऊपर भी मूव कर जाती हैं. तो ये भी हमारा जो है वो स्मूथ ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज़ द पाइनएप्पल. पाइनएप्पल की जो स्किन है वो देखने से लग रहा है कि जो इसके अनइवन सर्फेसेस है, कहीं से उभरी हुई है, कहीं से वो स्मूथ है. तो ऐसी सर्फेसेस को हमने क्या कहा था, कौन सी होती हैं, रफ़. तो यहाँ पे भी हमने राइट कर देना है. सेम नेक्स्ट इज़
स्पीकी बॉल्स में भी देखें आपको यहाँ पे जो है वो स्मूथ सरफेस नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे बम्पी जो है ऑब्जेक्ट्स बने हुए, तो उसका मतलब ये भी हमारा रफ टेक्सचर है और यहाँ पे भी हमने आर राइट कर देना है। नेक्स्ट इज़ द स्पून जब आप अपने हैंड में पकड़ते हैं उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब ईटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो कभी आपको लगा है कि वो बहुत आपके हैंड को जो है वो बम्पी इफेक्ट दे रहा है या आपको जो उनको पकड़ के चुभन हो रही है? नहीं ना, तो इसका मीन्स हमारे पास जो स्पून होते हैं वो भी क्या है, स्मूथ ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इनको आर और एस के अकॉर्डिंग अपनी फुल जो असेसमेंट है उसको कंप्लीट करना है। ना मूव टू योर नेक्स्ट पेज, एंड ऑन नेक्स्ट पेज देयर इज़ अ टॉपिक ट्री बार्क रबिंग। अब इसका टॉपिक है, आपने क्या करना है, इजीली आपके पास आपने एक आपके सहन में या आपके जो डोर के बाहर जो है वो एक ट्री होगा, अगर इजीली मिलते हैं आपको कहीं से भी तो ट्री होंगे। आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने एक पेपर लेना है, लाइक हमारे पास बाग है तो हम बाग की हेल्प से इसको जो है वो इजीली करके ट्राई करते हैं। आपने ऐसे एक ट्री बाग के ऊपर एक पेपर पेस्ट करना है। ओके, देन आपने अपने क्रेयॉन कलर्स के साथ किसी भी कोई भी ले लें, स्पेशली आप ब्राउन कलर यूज़ करें बिकॉज कि वो इजीली उसका टेक्सचर शो करवा सकता है। तो आपने जो है वो अपने ऐसे जो क्रेयॉन कलर्स को उसके ऊपर मूव करना है और देखना है कि क्या जो हमारा बाग का जो पैटर्न था वो इस पर ड्रा हो पा रहा है, लाइक दिस। ये इट्स मोर इजी जब आप इसको बाग के ऊपर पेस्ट करके लगाएंगे तो आपको इसका जो जो पैटर्न है वो ज़्यादा इजीली जो है वो शो होगा। ठीक है, आपको डार्क कलर यूज़ करें ताकि आपको इजीली वो फील हो सकें कि इसका टेक्सचर कौन सा है, इनका एक्चुअली पैटर्न किस तरह ड्रा होना है। लाइक दिस, चेक करें इसका पैटर्न ड्रा हुआ है ना, इजीली आप इसको जो है वो देख सकते हैं कि हमने ट्री बाग का जो पैटर्न है वो ड्रा किया है। सेम इस तरह अगेन चेक करें, आपने लेना है एक पेपर, वाइट पेपर, देन आपने एक ट्री बाग के ऊपर उसको ऐसे पेस्ट कर देना है अपनी डबल टेप्स के साथ इजीली। फिर देन आपने क्रेयॉन कलर लेना है और इस ट्री बाग के ऊपर आपने ऐसे इस पेपर के ऊपर मूव करना है। जब आप इसको पेपर के ऊपर मूव करेंगे देन आप देखेंगे जो आपकी बैक साइड पर ट्री बाग है उसका जो पैटर्न है, जिस तरह की उसकी बनावट है वो यहाँ पे आपको पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको करके दिखाना और मुझे छोटी सी वीडियोस बना के क्लिप बना के सेंड करनी है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ लीफ रबिंग। लीफ रबिंग में सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक जो है 1 to 2 शेप्स के आपने लीफ कलेक्ट करने हैं। देन आपने उन लीव्स को कलेक्ट करके एक शीट के ऊपर जो है वो बैक साइड पे उसकी शीट के ऊपर रख देना है। लाइक दिस, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी भी। लाइक ये हमारे पास ट्री है, एक लीफ है, आपने ये लीफ लेना है, देन आपने इसके ऊपर एक पेपर को इस तरह पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेपर कैसे पेस्ट करेंगे, देन आपने क्रेयॉन कलर के साथ इसके ऊपर मूव करना है, तो आपको जो लीफ का टेक्सचर है, जो लीफ का जो पैटर्न है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत इजीली हैंड्स के साथ आपने जो है वो अपने क्रेयॉन कलर को इसके ऊपर मूव करना है, तो आप देखेंगे कि आपके लीफ का जो टेक्सचर है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। चेक करें, ये आपको लीफ का पेज शेप शो हो रही है ना। सेम ऐसे ही आपने जो है अपनी एक ऐसे सॉफ्ट पेज लेना है, 2 to 3 शेप्स के आपने लीव्स लेने हैं, उनको आपने जो है वो ऑपोजिट साइड पे रख के देन आपने एक पेपर उसके ऊपर रखना है और उस पेपर के बाद आपने क्रेयॉन कलर यूज़ करना है और उसके ऊपर उसको मूव करी जाना है। आफ्टर सम टाइम आप चेक करेंगे कि आपके जो क्रेयॉन कलर्स हैं उनकी हेल्प के साथ जो हमारे लीफ का पैटर्न था वो हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके नर्सरी क्लास, इट्स योर एंड ऑफ योर क्रिएटिव आर्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड आपने इस असाइनमेंट को बहुत अच्छे से करना है और देन उनकी वीडियो जो है वो मुझे फॉरवर्ड करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Nursery class, hope you are enjoying your vacation and having a great time at your home, and welcome to your reader class. This is your reader class and now we are going to read your reader which name is Six in a Bed. What's your reader name? Six in a Bed. Okay, now open your first page, and on the first page we can see there are two persons and we are familiar with them. She is mom and he is dad. What they are doing? They are reading a book. What they are doing? They are reading their books. And who is looking from the door? So he is keeper. Okay, now count how many persons are on the bed. There's two persons on the bed. She is mom and he is dad. Now we are going to read. We are going to read with their phonic sounds. What is the phonic sound of M? A, mom, a, n,
d, and mom and the dad, mom and dad. Okay, now move to your next page. Now tell me who joined them on their bed. He is keeper. Now tell me how many persons are on the bed. There are 3 persons on the bed. Count 1 2 3. Okay, now what he's keeper doing? He is reading his book. And now we are going to read mom, keep, keep, keeper, mom, keeper, and mom, keeper, and dad, mom, keeper, and dad. And who is looking from the door? He is Chip. Who is he? He is Chip. Okay, and who joined them with mom, dad, and keeper? Chip joined them on their bed. She is mom, he is dad, he is keeper, and who is he? He is Chip. Now we're going to read mom, keep, keeper, mom, keeper, dad, mom, keeper, dad, and mom, keeper, dad, and when C and H come together, they make a sound ch. What make the sound ch? CH chip. ठीक है. The mom, keeper, dad, and chip. And who is looking from the door? She is Beef. Who is she? She is Beef. Oh, Beef is also joined them on the bed, and they are all reading a story book with the keeper. And now we are going to count them: Beef, mom, Chip, so keeper, dad, and Chip. Beef, mom, beef, mom, keep, keeper, beef, mom, keeper, dad, mom, beef, mom, keeper, dad, Chip. Mom, beef, keeper, dad, and Chip are on the bed. And who is looking from the door? It's Floppy. Who is he? He is Floppy. Now tell me how many persons are on the bed. 1 2 3 4 5 6. There are 6 in the bed. And who joined them at last? Floppy. And Floppy. Okay. I hope so you enjoy your class, and hope so you will read them with carefully and with the help of your teacher and your mother. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.